स्वागत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए तैयार हो ना आप लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। एक्सप्रेस टी रेशियो ऑफ साइन सेक एंड 10 इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें साइन को भी कन्वर्ट करना है कॉट में, सेक को भी और 10 को भी करना है। तो साइन कॉट का रिलेशन हमें पता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, राइट? तो कॉसेक ए, तो कॉसेक इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। अब मुझे साइन को यहाँ लेके जाना है और ये वाले पार्ट को यहाँ लेके आना है, मतलब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और फिर साइन ए कितना हो जाएगा, रूट चढ़ा दो, तो √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट? अब इसके सेकंड पार्ट में सेक निकालना है हमें। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और 1 प्लस 10 को मैं 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए। मुझे निकालना है सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। अब ये कॉट स्क्वायर तो रूट से बाहर आ सकता है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए हो गया। और थर्ड पार्ट है tan ए। tan ए तो निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। तो 10 को हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेके के टर्म में बाकी के सारे पांचों टी रेशियोज हमें निकालने हैं, राइट? तो इस केस में हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को मैं 1 ओवर सेक स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, उसका रेसिप्रोकल होता है। एलसीएम ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सारी वैल्यूज़ किसकी आ रही है, साइन स्क्वायर ए की आ रही है। अब मुझे निकालना तो साइन ए है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में चढ़ा देंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर ए। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा और नीचे वाला हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो सेक ए हो जाएगा, राइट? कॉस, ये हमारा निकल गया साइन की वैल्यू। अब सेकंड है कॉस। कॉस तो निकालना बहुत इजी है, कॉस का रेसिप्रोकल ही होता है सेक ए, तो ये निकल गया कॉस ए। अब थर्ड वैल्यू है tan ए। tan ए इज इक्वल्स टू होता है साइन ए ओवर कॉस ए। नहीं, ये हम नहीं लगाते हैं, हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। आपको पता है ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, राइट? तो 10 स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर 10 को लिख सकती हूँ ना रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बहुत ही इजी मेथड हो जाएगा 10 के लिए हमारा। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉसेक। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, वो यहाँ पर पुट कर दो। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेक ए। ये सेक ए यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सेक ए ओवर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और लास्ट है कॉट ए। कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1 ओवर tan ए, और 10 अभी हमने निकाल रखा है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये 63 एंड 27 है। मैंने आपको बताया था कि ये जो भी नंबर्स दिए होते हैं इनको आप एक बार प्लस करके देख लो। अगर 90 आ रहा है तो ये ज़रूर से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले
कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो ये क्वेश्चन भी उस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 27 को मैं 90 माइनस 63 लिख सकती हूँ। देखो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 ही आएगा, तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 90 के टर्म में लिखा। इसी तरह से ये दोनों कॉस में है, दोनों का सम आप देखोगे तो 90 आ रहा है, तो इनमें से एक को मुझे साइन कर लेना है। तो मैं फर्स्ट वाले को कर लेती हूँ कॉस स्क्वायर, इसको भी मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, राइट। अब देखो क्या होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आ गया अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी देखो 63 सेम है, 73 सेम है, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख सकती हूँ, नीचे भी मैं 1 लिख सकती हूँ। 1 से 1 कट हो गया, मेरा आंसर आ गया 1, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं साइन स्क्वायर 25 कॉस 65। अगेन 25 प्लस 65 90 होता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर के लिए इसको मुझे साइन करना पड़ेगा, तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर मुझे ये मेरा साइन बनेगा, तो ये मुझे कॉस बनाना है, तो साइन वाले को चेंज करेंगे कॉस 25, और ये जो साइन है इसको मैं पहले साइन 90 माइनस 25 लिख सकती हूँ ना, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद ये साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 आंसर आ गया हमारा। MCQs क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बस 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमें पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अभी एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। सेक 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ओवर 1, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 10 स्क्वायर ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको वही साइन कॉस में बदल देंगे। सबसे अच्छा और सबसे सिंपल यही होता है। तो 10 को हम करते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सेक का हो गया 1 ओवर कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट का हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, राइट। अभी आप इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखो ये साइन प्लस कॉस है और ये भी साइन प्लस कॉस है,
तो दोनों सेम आइडेंटिटी है ना, तो और ये +1 है और ये -1 है, तो ये a + b a - b टाइप का पार्ट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन होता है a² - b²। तो हम यहाँ से यहाँ तक तो a कंसीडर करेंगे और इसको b कंसीडर करेंगे। तो cos थीटा + sin थीटा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर sin इंटू कॉस हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab - 1, इस तरह से लिख लिया हमने। और यहाँ पर जैसा है वैसा ही कॉपी कर लेंगे सेम। यहाँ पर देखो ये पार्ट क्या आया, sin² थीटा + cos² थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस ये पार्ट लिख लो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब कुछ कट गया, क्या आया फाइनल आंसर 2। तो ऑप्शन देखो 2 किधर है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है sec a + tan a 1 - sin a 1/cos a कर देंगे। अब तक तो हमें पता चल ही चुका है कि sin a cos a में बदलना सबसे बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पर 1 - sin a, राइट। एलसीएम ले लो नीचे, cos a 1 + sin a और यहाँ पर आ गया 1 - sin a। ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, a + b a - b, तो a² - b² ओवर cos a। अब ये 1 - sin² a ओवर cos a। 1 - sin² a क्या होता है cos² a, आइडेंटिटी लगाई हमने और ये हो गया cos a। एक cos a से cos a कट गया, आंसर इज cos a। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सारे प्रूफ दैट वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम लोग वो करेंगे।